जी जुड़े थे। आप सभी का शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ा अपडेट मिल रहा है जो कि उपराष्ट्रपति पद से जुड़ा हुआ है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तैयारी हो गई है तेज। दिल्ली में एनडीए के नेताओं की अहम बैठक रखी गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए के नेताओं की ये बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा नाम पर विचार करेंगे, उम्मीदवार तय करेंगे और इस बात की जानकारी खुद किरण रिजिजू के जरिए सामने रखी गई है। 12 अगस्त का वो दिन बताया जा रहा है, 12 अगस्त जब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा होगी। जाहिर सी बात है एनडीए बहुत सोच समझकर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट के नाम का चुनाव करेगा और एनडीए के नेताओं के जरिए, जिसमें ये बताया गया है कि जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी मिलकर उस कैंडिडेट के नाम को फाइनल करेंगे और फिर ये बताया जाएगा कि एनडीए की तरफ से नेताओं की बैठक में किस नाम पर सहमति सभी की बनी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की एक खास मीटिंग बुलाई गई है और इस खास मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा को उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। यानी जो उम्मीदवार होगा उस पर मंथन किया जाएगा, नेताओं की सलाह मांगी जाएगी, नेताओं से राय मशवरा होगा और उसके बाद नाम फाइनलाइज होगा। पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक में प्रस्तावना पास किया है कि आने वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए पूरा अधिकार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी को सौंपा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो सब सर्वसम्मति से एनडीए पार्टी समर्थन करेंगे। ये प्रस्तावना आज पारित किया है। किरण रिजिजू जानकारी देते हुए कि जो कैंडिडेट होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए उसका चुनाव जल्दी होगा। मेरे साथ में न्यूज इंडिया संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पंकज वानखेड़े। पंकज, कोई जानकारी मिल रही है क्या सोर्सेज के हवाले, किस एक नाम पर सहमति बन सकती है और कब तक फाइनलाइज होगा? 12 अगस्त को जो सूत्र बता रहे हैं कि 12 अगस्त को नामों का ऐलान हो सकता है कि कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति का चेहरा। रचना, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आज एनडीए की बैठक हुई रचना, तो इसमें तमाम जो एनडीए घटक दल के जो तमाम नेता हैं उन्होंने एक सहमति से अपनी बात रखी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो राज्यसभा के फ्लोर लीडर भी है, ये दोनों तय कर लेंगे कि किसको अगला उपराष्ट्रपति होना है और कौन से नाम होंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 12 अगस्त को नाम के ऐलान हो सकता है। तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है तमाम लोगों से बातचीत करके नाम तय कर लेंगे और 12 अगस्त को नाम का ऐलान होगा। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले 8 सितंबर की एक महत्वपूर्ण बैठक एनडीए की फिर से बुलाई गई है, तो उसमें यह भी साफ क्लियर हो जाएगा किस तरह से वोटिंग कर रही है और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2 नामों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। एक जो बिहार से जेडीयू नेता है उनको लेकर चर्चा चल रही है कि उनका नाम हो सकता है। दूसरी तरफ यह है कि बीजेपी और आरएसएस नेता कमेटी जो है वो चाहती है कि जो भी हो वो आरएसएस से बिलोंग करता हो या भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हो। तो ऐसे में पूर्व राज्यपाल जो रहे हों या जो वर्तमान में राज्यपाल है उन लोगों के नामों को लेकर भी जो है चर्चा लगातार जारी है। रचना, आपने बताया कि 2 नामों को लेकर चर्चा चल रही है, इन्हीं में से कुछ फाइनलाइज हो सकता है। हालांकि अब मीटिंग का इंतजार करना होगा। लेकिन पंकज, इधर तो एनडीए की तैयारी है, इंडिया अलायंस भी तो अपनी तैयारी में होगा। बिल्कुल बेशक, देखिए बीच में एक खबर निकल कर आई थी कि जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार इंडिया अलायंस बना सकता है, लेकिन जब हमने तमाम वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है तो यह साफ हो गया है कि इस तरह की कोई चर्चा इंडिया अलायंस में नहीं है। इंडिया अलायंस इंतजार कर रहा है कि एनडीए अपना जो उम्मीदवार है वो किसको देता है और उस नाम का ऐलान करता है। उसके बाद इंडिया अलायंस बैठक करके तय करेगा कि क्या उनको प्रत्याशी उतारना है कि नहीं। क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्याशी कौन होगा। अगर एनडीए का जो प्रत्याशी है वो जाति समीकरण से उनके फेवर में जाता नजर आया तो ऐसे में इंडिया अलायंस अपने तरफ से जो प्रत्याशी उसका नाम का ऐलान नहीं करेगा। हाँ। और वो सहमति जो है वो एनडीए अलायंस के जो नाम उम्मीदवार होंगे उसको दे सकता है। तो अब इंतजार करना पड़ेगा। जब इंडिया अलायंस की आज की बैठक में इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं होनी है, सूत्र बता रहे हैं,
लेकिन हाँ, जो अगली जो बैठक होगी इंडिया अलायंस की, तब ये तय होगा। तब तक जो एनडीए अलायंस है वो अपने नाम का ऐलान कर देगा, बाद में इंडिया अलायंस जो है आगे बढ़ता नजर आएगा। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया अलायंस कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसे नाम निकल कर आए जिससे लेकर एनडीए में अंदरूनी जो तनाव का फायदा जो है इंडिया अलायंस को मिले। लेकिन इस बार पहले का इंतजार करना होगा जब एनडीए अपने नामों का ऐलान करेगा, नाम का ऐलान करेगा उम्मीदवार प्रत्याशी का, तो उसके बाद ठीक है, जो है नजर आप बनाए रखिएगा पंकज। एक तरफ एनडीए की तैयारी है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से क्या नाम फाइनल होता है, नजर आप बनाए रखिएगा।